गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी अगोरा। आज हम हमारे नेक्स्ट 25 टॉपिक्स देखेंगे जो हमारी इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही है फॉर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो जून में है। तो शुरू करते हैं। तो आज जो है हम 25 टॉपिक्स देखेंगे। एक साइट है, हरप्पन साइट है, इसका नाम है राखीगढ़ी। इसकी लोकेशन ये अभी न्यूज़ में है, काफ़ी बड़ी साइट है ये हरप्पन साइट, और ये इसकी लोकेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये है हरियाणा के अंदर। राखीगढ़ी इज़ अ हरप्पन साइट फ्रॉम हरियाणा। हाल ही में मैड्रिड ओपन हुआ है। मैड्रिड ओपन टाइटल जो है किसने जीता है? तो वो जीता है कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज फ्रॉम स्पेन। आगे चलते हैं। इंडिया की पहली फर्स्ट रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट, इंडिया की पहली रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये अनवील करी गई है दिल्ली से मेरठ के बीच में। तो इसकी लेंथ है 82 किलोमीटर्स। पहली है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तो 1 स्टार में इसको दूंगा। फर्स्ट रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिटवीन दिल्ली टू मेरठ 82 किलोमीटर। हाल ही में यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है एक नया स्कीम, स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान, तो ये जो है लॉन्च किया है अभियान 4 अप्रैल 2022 को, और ये जो है किया है श्रावस्ती से। तो ये इम्पॉर्टेंट है, श्रावस्ती 4 अप्रैल 2022 को स्कूल चलो अभियान। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान 2021। सरस्वती सम्मान 2021 किसको अवार्ड किया गया? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को अवार्ड किया गया, जिनकी पोएम जो थी जिसके लिए इनको प्राइज़ मिला वो है मैं तो यहाँ हूँ। मैं तो यहाँ हूँ के लिए इनको मिला प्रोफेसर रामदरस मिश्रा सरस्वती सम्मान। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर देखिएगा इसे। सरस्वती सम्मान आ सकता है, तो मैं इसको जो है 1 स्टार दूंगा। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने रिप्लेस किया है वेस्ट बंगाल को और बन गया है इंडिया का लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसर? सबसे ज़्यादा सब्जी का जो है प्रोडक्शन यही इसी स्टेट में होता है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 29.58 मिलियन टन्स, ये आपको याद रखना है, लगभग 29.5 मिलियन टन्स 21-22 में। इम्पॉर्टेंट डेटा है, मेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। हाल ही में राहुल सांकृत्यान की जयंती ऑब्जर्व की गई है, तो वो कब ऑब्जर्व की गई है? वो की गई है 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को राहुल सांकृत्यान जयंती। किसको हाल ही में अभी नया चेयरमैन बनाया गया है? IRDA का। IRDAI का नया चेयरमैन बनाया गया है देबाशीष पांडा को। ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। IRDAI जस्ट लाइक सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस को करती है, RBI बैंक्स को करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। ऐसे ही PFRDA होती है, जो PFRDA प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट जो है इंस्टीट्यूशंस है ये कंट्री के। 73rd सेशन हुआ है हिंदी साहित्य सम्मेलन का। 73rd सेशन हिंदी साहित्य सम्मेलन, तो ये जो है 12 मार्च को हुआ है 2022 में। इसकी लोकेशन क्या है? तो ये है प्रयागराज में। प्रयागराज में हुआ है। गोमती एक्सप्रेसवे की लेंथ कितनी है? गोमती एक्सप्रेसवे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आ सकता है। ये जो है लखनऊ से उत्तराखंड कनेक्ट करेगा, फ्रॉम लखनऊ टू उत्तराखंड, और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 300 किलोमीटर। गोमती एक्सप्रेसवे लखनऊ से उत्तराखंड, लेंथ होगी 300 किलोमीटर। 3rd नेशनल वाटर अवार्ड, तीसरा नेशनल वाटर अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला उत्तर प्रदेश को। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मैं इसे 2 स्टार दूंगा, और गोमती एक्सप्रेसवे वाले को भी मैं 2 स्टार दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। फिर 23rd स्पीकर 18वीं विधानसभा यूपी की, तो ये स्पीकर कौन बने? ये बने सतीश महाना। सतीश महाना। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड मिला है? तो ये मिला है डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर में। डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल इन मुजफ्फरनगर।
कंट्री का पहला ग्रीन बूथ, कंट्री का पहला फर्स्ट ग्रीन बूथ विद ज़ीरो कार्बन एमिशन, ये कहाँ सेटअप हुआ? ये जो है AP सैन PG कॉलेज लखनऊ में। अभी जो हाल ही में विधानसभा इलेक्शंस हुए हैं तो उसमें AP सैन PG कॉलेज लखनऊ पे कंट्री का पहला ग्रीन बूथ बना, जिसके अंदर सारा सिस्टम जो चल रहा था वो ग्रीन एनर्जी से चल रहा था और ज़ीरो कार्बन एमिशंस हुए वहाँ। हाल ही में कौन बना है प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का? प्रेसिडेंट हाल ही में कौन बना है उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का? तो वो निधिपति सिंघानिया, निधिपति सिंघानिया नए प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। नेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को, राष्ट्रीय महिला दिवस। ये नेशनल वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वुमेन डे अलग होता है। आप कमेंट में बताइए कब होता है लिख के। तो 13 फरवरी को ये है। और बर्थ एनिवर्सरी किसकी होती है? ये जो बर्थ एनिवर्सरी होती है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इन्हें, सरोजनी नायडू। विच स्टेट रिपब्लिक डे टैब्लो इज सिलेक्टेड एज द बेस्ट इन द रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे परेड में किस राज्य के टैब्लो को बेस्ट जो है अवार्ड मिला, उसको बेस्ट माना गया? तो वो है उत्तर प्रदेश के टैब्लो को। कमेंट में नीचे लिख के मुझे बताइए उत्तर प्रदेश के टैब्लो में इस बार क्या था, किस जगह की झांकी निकाली गई थी, उसकी थीम क्या थी झांकी की। प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली फाउंडेशन किया है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का। ये हॉकी प्लेयर थे, ओलंपिक जो है काफ़ी अच्छे प्लेयर थे हॉकी के। तो ये जो है इनकी जो यूनिवर्सिटी इनके नाम पे जो बन रही है वो कहाँ बन रही है? तो वो बन रही है मेरठ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पंडित बिरजू महाराज, हाल ही में इनका निधन हुआ है, किस आर्ट फॉर्म से जो है ये रिलेट करते हैं? ये करते हैं कथक क्लासिकल डांस से, कथक क्लासिकल डांस। हैदरपुर वेटलैंड जो रिसेंटली अभी रामसर साइट में ऐड किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो इसको 3 स्टार दे रहा हूँ। रामसर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये UPPCS के बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदरपुर वेटलैंड रामसर साइट डिक्लेयर हुआ है, कहाँ है ये लोकेटेड? ये बिजनौर में लोकेटेड है, बिजनौर UP, हैदरपुर वेटलैंड। प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में फाउंडेशन स्टोन ले किया है 594 किलोमीटर लॉन्ग, 594 किलोमीटर लॉन्ग गंगा एक्सप्रेसवे। इसकी कॉस्ट क्या है? ये 36,200 करोड़। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लॉन्ग, 36,200 करोड़ जो है इसकी लागत आएगी। हाल ही में किस इंडियन आर्किटेक्ट को जो है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 मिला है? तो ये जो है मिला है बालकृष्ण दोषी को, बालकृष्ण दोषी। हाल ही में कौन नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट? यून सुक योल ये जो है साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए हैं। 1 स्टार दूंगा मैं इसको, आ सकता है ये। कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया में जो कि स्कूल्स में ब्रेकफास्ट ऑफर करेगा? तो ये राज्य बना है तमिलनाडु। इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, DMK की गवर्नमेंट है इस समय तमिलनाडु में। सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड, ये किससे रिलेटेड है? सेक्शन 124A, तो ये है सेडिशन से। हाल ही में सेडिशन के जो लॉ है उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, जब तक उसका रिव्यू पूरा नहीं हो जाता। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 124A रिलेट्स टू सेडिशन। तो आज के 25 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो जो है उसके आंसर आप ज़रूर गूगल करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए, और इस सीरीज़ को देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ये 9वां वीडियो है सीरीज़ का। लगभग मैं आपको कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम तक ही आपके जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दूँ UPPCS के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।